हाय गाइस, दिस साइड प्रिया, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते थे टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड किस तरह से उनको ओवरकम किया है डिजिटल मार्केटिंग में। और आप ये भी देखेंगे कि क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिसमें आपका किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया जा रहा है, आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, किसी तरह के आप जो है वो गैजेट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ़ोन, लैपटॉप्स, पीसीज आपके यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे हैं। मतलब आपकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी दैट विल बी थ्रू न्यूज़पेपर, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, मेल बॉक्सेस, टीवी, रेडियोज़ एंड बिलबोर्ड्स। बात करें, मोस्ट ऑफ द लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इज़ television also a traditional media? So I would say yes, television is a traditional media because digital media में आपका जो है वो इंटरनेट यूज़ होता है, जबकि ट्रेडिशनल मीडिया में आप किसी भी तरह का इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो बात करें अगर डिजिटल मीडिया की, सो अगर आप किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं सर्च इंजन पे, सोशल मीडिया में, वीडियो स्ट्रीमिंग एड्स आपने देखी होंगी, या वेबसाइट में आप किसी भी तरह की ऐड देखते हैं, सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डिजिटल मीडिया। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहूँगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू फ्रेंड्स, जॉन एंड केविन, हु आर स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस ऑफ फीमेल गारमेंट प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे जॉन यूज़ कर रहा है ट्रेडिशनल मीडिया टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट्स, जबकि केविन इज़ यूजिंग फेसबुक पेज टू एडवर्टाइज हिज ओन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर की। सो किस तरह के हमारे जो है वो यहाँ पे मेथड और स्ट्रैटेजी रहेगी टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट, फिर हम फेसबुक पेज के ऊपर आएंगे। सो बात करें अगर न्यूज़पेपर की, द फर्स्ट थिंग जॉन हैज़ टू फेस इज़ अ हाई इन्वेस्टमेंट। जब भी आप न्यूज़पेपर में कोई भी ऐड पब्लिश करना चाहते हैं, सो आपके पास जो है वो हाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी आपकी जो है वो ऐड यहाँ पे पब्लिश की जाती है। सेकेंड थिंग की अगर मैं बात करूँ, सो मान लीजिए जॉन इज़ यूजिंग अ लोकल न्यूज़पेपर टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट। सो अगर लोकल न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे मीन्स ऑडियंस विल ऑल्सो बी अ लोकल, एंड यहाँ पे बहुत कम ऑडियंस रह जाती है जिनको आपकी ऐड जो है वो दिखाई जाएगी। अब थर्ड थिंग जो यहाँ पे आने वाली है, आप जानते हैं न्यूज़पेपर में कोई भी एड्स जो हैं वो पब्लिश की जाती हैं, सो एक क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर ही आपकी सारी एड्स आती हैं। क्लासिफाइड कॉलम्स में आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स एक ही जगह पे प्लेस की जाती है। सो इससे आपका क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी आपकी ऐड की बहुत कम हो जाती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका ऑडियंस जो है वो आपके ऐड को देखेंगे। सो यहाँ पे थर्ड थिंग आपकी ये आ जाती है कि आप कीजिए कि उसकी एड्स जो हैं वो मेजरली मेल्स के थ्रू देखी जा रही है, जबकि उसका प्रोडक्ट जो है दैट इज़ फीमेल ओरिएंटेड। सो यहाँ पे आपका जो है एक्चुअल ऑडियंस वो आपकी एड्स नहीं देख रहा है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ पे रहने वाली है। बात करें अगर रिज़ल्ट्स की, सो यहाँ पे आप कोई भी मैट्रिक्स नहीं देख सकते, आपको ये नहीं पता कि किन लोगों को आपकी ऐड जो है वो पसंद आ रही है, कौन विज़िट करना चाहता है, किन को इंटरेस्ट आ रहा है आपकी ऐड में। सो ये सारे मैट्रिक्स को आप यहाँ पे नहीं देख सकते। सो ये भी एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कौन आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर रिज़ल्ट की मैं बात करूँ, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है, जबकि प्रॉफिट के चांसेस बहुत ही कम। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केविन की, जो कि फेसबुक पेज को यूज़ कर रहा है एज अ मेथड टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करें अगर कॉस्ट की, सो कम कॉस्ट में आप यहाँ पे एक ऐड रन करके देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक सैम्पल टेस्ट भी कर सकते हैं एड्स रन करके बाय इन्वेस्टिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, सो यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत ही एक वाइडर ऑडियंस अवेलेबल है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, सो एक लार्जर ऑडियंस वहाँ पे अवेलेबल है। अराउंड अबाउट 50 मिलियन पीपल आर यूजिंग फेसबुक राइट नाउ। सो आपके पास इतनी वाइडर ऑडियंस जो है वो अवेलेबल है। थर्ड थिंग, आप अपनी ऑडियंस को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग।
जैसे केविन का प्रोडक्ट यहाँ पे फीमेल ओरिएंटेड है, सो वो अपनी एड्स जो है वो कस्टमाइज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर। सो ये चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। बात करें अगर मैट्रिक्स की, सो आपके पास यहाँ पे रियल टाइम मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं टू चेक आउट वेदर कौन लोग आपके एड्स में इंटरेस्टेड। डिजिटल मीडिया में आप मोस्टली अपनी जो है वो मैट्रिक्स, आप रियल टाइम मैट्रिक्स नोटिस कर सकते हैं। बात करें अगर ओवरऑल रिज़ल्ट की, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है जबकि प्रॉफिट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। सो ये तो रही एग्ज़ाम्पल। अब मैं आपको यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बताना चाहूँगी। सो सबसे पहले अगर बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लोकल ब्रांड्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की देखूँ, कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ आप लोकली ही अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, जबकि अगर अपने प्रोडक्ट को आप ग्लोबली एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, सो डिजिटल मार्केटिंग विल बी द ग्रेटर ऑप्शन। बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कि आप इसमें टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सो नो, यू कैन नॉट क्रिएट अ टारगेटेड ऑडियंस, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। बात करते हैं मैट्रिक्स की, सो यू कैन नॉट मेजर एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास रियल टाइम मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं। आप ट्रैफिक एनालाइज कर सकते हैं, इंगेजमेंट एनालाइज कर सकते हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके ऑडियंस आपके वेबसाइट पे, आपकी ऐड कितने लोगों ने व्यू की है, कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं, ये सारी की सारी आपके पास रियल टाइम मैट्रिक्स में अवेलेबल होती हैं। बात करें आप कम्युनिकेशन की, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता है विद योर कस्टमर्स, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप इमीडिएटली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द राइट ऑडियंस। टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो इसका एस्टिमेट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रिजल्ट्स आर यूजुअली इट टेक्स लॉन्गर टाइम, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं एंड यू नो आप साथ ही में अपने जो है वो कस्टमर्स के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनको और प्रोडक्ट्स अपने दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैं बात करूं, सो आप यहाँ पे मेजरली ऑडियंस तक रीच आउट नहीं कर सकते हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट यूज़ हो रहा है। सो डिजिटल मार्केटिंग है सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया हैज़ अराउंड अबाउट 50 मिलियन यूज़र्स। सो यहाँ पे आपके पास बहुत ही वाइडर ऑडियंस जो है वो अवेलेबल होती है। नाउ द पॉइंट कम्स टू रीटारगेटिंग। सो रीटारगेटिंग आप कर सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आप जानते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो है आपके प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं, बट लास्ट टाइम दे डिडंट बाय योर प्रोडक्ट, सो उनको आप फिर से ऐड दिखा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रीटारगेटिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो बजट इन्वेस्टमेंट होती है एंड उन्हीं लोगों को आपको पता ही नहीं है कि किन लोगों को आपको अपनी ऐड जो है वो दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सो इट इज़ नॉट एसेसिबल, बिकॉज आप जानते हैं कि आप टीवी को, रेडियो को हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जबकि बात करें अगर डिजिटल मीडियाज़ की, सो फ़ोन, इंटरनेट, इट इज़ एक्सेसिबल एवरीवेयर। तो ये रहे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आई होप यू आर नाउ क्लियर विद द टर्म्स एंड आपको ये भी पता चल गया होगा क्यों डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा फॉलो की जा रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल से ख़त्म हो गई है, बट धीरे धीरे ये ख़त्म हो रही है एंड डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टाइम के साथ और बढ़ने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं डिजिटल इंडिया का एरा चल रहा है। सो आई होप कमिंग ईयर्स में आपके पास जो है वो कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग को ही फॉलो किया जाएगा। This was all about traditional marketing. I will see you in my next video where we are going to discuss about the 3 T's of digital marketing. What are those 3 T's and क्या mainly जो है वो आज की इस वीडियो में तो हमने प्रोज देख लिए, बट नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्स क्या रहेंगे। सो ये हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।